नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया की, लेकिन जिसका दिल बहुत बड़ा था। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है ना, कि भाई एक इतनी छोटी सी चिड़िया का दिल वो भला कितना बड़ा हो सकता है सच में। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी की हीरोइन से, जिसका नाम है पिपी। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से जंगल से, एक ऐसी जगह जहां तरह तरह के जानवर सब मिलजुल कर बड़े आराम से रहते थे। और इसी जंगल में रहती थी हमारी पिपी। देखने में तो वो एक छोटी सी गोल मटोल सी चिड़िया थी, पर उसकी असली पहचान थी उसका बड़ा सा दिल, मतलब वो बहुत दयालु थी। लेकिन फिर एक दिन जंगल का ये जो सुकून था वो अचानक से खत्म हो गया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि अचानक से पूरे आसमान पर घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते एक जोरदार तूफान आ गया। बिजलियां कड़कने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब तो जंगल में अफरा तफरी मच गई। सारे जानवर इस तेज बारिश से बचने के लिए इधर-उधर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। लेकिन इसी भागदौड़ और हड़बड़ी के बीच पिपी की नजर एक छोटे से नेवले पर पड़ी। बेचारा बारिश में बुरी तरह कांप रहा था। तूफान ने शायद उसका घर तबाह कर दिया था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अब देखना यह है कि हमारी नन्ही पिपी करती क्या है। उस छोटे से नेवले की ये हालत देखकर पिपी का दिल एकदम पसीज गया। उसे बहुत दुख हुआ। पिपी ने मन ही मन सोचा, अरे मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, किसी की मदद तो कर ही सकती हूं ना। और बस ये सोचते ही वो फुर से उड़कर उस नेवले के पास पहुंची और उसे अपने नन्हे पंखों की छांव में छिपा लिया, ताकि वो उस तेज बारिश से बच सके। तो पिपी ने तो अपनी तरफ से मदद कर दी। अब देखते हैं कि उसकी इस छोटी सी कोशिश का नतीजा क्या निकलता है। कुछ देर बाद जब बारिश आखिरकार थम गई, तो नेवले ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पिपी की तरफ देखा और कहा, उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, आज से तुम मेरी सबसे सच्ची दोस्त हो। सोचिए, पिपी की एक छोटी सी नेकी ने उसे एक दोस्त दिला दिया। और बस उस दिन के बाद से उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो जंगल के सबसे पक्के दोस्त बन गए। तो ये जो पिपी की कहानी है, इससे आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या है इसका असल मतलब? यही कि बड़ा दिल रखने के लिए आपका खुद का बड़ा होना जरूरी नहीं है। और ये सबक सिर्फ हमें नहीं, बल्कि उस दिन पूरे जंगल ने सीखा। तो इस पूरी कहानी से ना दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि एक छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और दूसरी बात ये कि एक दयालु दिल में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी दुनिया बदल सकता है। तो जाते जाते ये सवाल अपने लिए छोड़ जाते हैं कि आज हम ऐसा कौन सा छोटा सा दयालु काम कर सकते हैं जिससे शायद किसी और की दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाए।